अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स स्पेशली गिफ्ट फॉर मेल पर्सनस, मर्द हजरात के लिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है। स्पेशल अगर देखा जाए आजकल के हमारा रहन सहन को हम देखें और हमारा रुझान मोबाइल नेट इंटरनेट सोशल मीडिया के अंदर घुसे हुए, ठीक है ना। और फिर हमारा उठना बैठना, हमारी जो है ना महफिलें आजकल जो है ना देखा जाए तो पॉजिटिव हमारा न रिलेशनशिप, देखा जाए तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही जा रही हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। जिसका हमें खमियाजा मर्द हजरात को भुगतना पड़ रहा है वो मर्दाना या जिनसी कमज़ोरी की शक्ल में है, जिसके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। आपको इस मुतालिक बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी अच्छी मालूमात दी जाएगी, जिसके लिए जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, कमज़ोरी को ख़त्म तो नहीं करती लेकिन टेम्प्रेरी फ़ायदा हासिल करने के लिए जिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम कॉमनली आप समझ भी चुके होंगे, जिसके मुताबिक मैं आप बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसे कहते हैं वियाग्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी है मेडिसिन, यानी जो स्पेशल कॉमन यूज़ होती हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में तो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, ना बनाई जाती है, फॉरेन कंट्रीज़ में, और स्पेशली पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो इंडिया से आती हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। अब बात होगी वियाग्रा क्या चीज़ है, वियाग्रा को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, ठीक है ना, इसके इस्तेमाल से फ़ायदे कितने हैं, नुकसानात कितने हैं, किन अफराद को ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और कौन सी दवाइयों के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, वियाग्रा के फार्मूले पे बायोकेमिक जो इसका जो है ना केमिकल या जेनेरिक नेम है, ठीक है, केमिकल है, इसको हम कहते हैं सल्डेनाफिल, ठीक है। ये 50 मिलीग्राम स्क्रीन पे आप दिखा रहेंगे, 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम, मतलब 50 या 100 मिलीग्राम की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है डोज में, ठीक है। तो ये काम क्या करती है, इसके फ़ायदे नुकसानात अभी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। सल्डेनाफिल जो है ना 50 या 100 मिलीग्राम में आपको बाज़ार में मिलती है। पाकिस्तान में तो ईज़िली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया से या फॉरेन कंट्री से आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे लोगों को जिनसी ख्वाहिशात यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिनको होता है, कमज़ोरी है, ठीक है, जिनसी कमज़ोरी, ख्वाहिशात की कमज़ोरी या उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं होती, वो अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या स्पेशली जिनकी एज 40 से ऊपर हो, या वो अफराद जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर की वजह से जिनसी कमज़ोरी शुरू हो गई हो, ठीक है ना, या हो गई हो, तो वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे ये मेडिसिन काम कैसे करती है, ठीक है ना। ये वियाग्रा सल्डेनाफिल हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है, इसे हम फास्फोडाइनेट कहते हैं, ठीक है ना। उसे ब्लॉक करके वहाँ नाइट्रो ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, मिकदार को बढ़ा देती है, ठीक है। अब नाइट्रो ऑक्साइड होता क्या है, ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, ये वेजल डायलेटर का काम करते हैं, केमिकल होता है, ठीक है ना, एंजाइम जो होता है, ये ब्लड वेसल को यानी खून की नालियों को जो उज़्व ख़ास की तरफ जाती हैं या उज़्व ख़ास में होती हैं उसे खोल देता है, डायलेटेट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ खून का बहाव या प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उज़्व ख़ास में तनाव या सख्ती या प्रेशर महसूस होते हैं। अब इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए, वैसे तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर टेम्पररी आप फिर भी किसी मसले की वजह से ले रहे हैं तो इसकी लो डोज आप स्टार्ट करने यानी 50 मिलीग्राम, ठीक है ना, आप इस्तेमाल करें तो ये इसकी बेटर डोज है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज 45-50 से ऊपर है या आपको शुगर की बीमारी की वजह से कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप 100 मिलीग्राम भी इसको ले सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि आप 50 मिलीग्राम ही लें इसको, तो अच्छी बात है। लेकिन आपने मेहरबानी ये करनी है, काइंडली इसको हफ्ते में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ठीक है। ऐसे अब हम ले कैसे, ठीक है ना, इसको लेना है नहार मुँह आपने इसको इस्तेमाल करना है या खाने के 1 घंटे बाद। लेकिन आप जब खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहें तो 2 बातों का ख्याल रखें। एक, आपके खाने में ज़्यादा मुरगन चीज़ें ना हो, बड़ा गोश्त, चिकन विकन या आयली अशिया ना हो। दूसरा, आप इसको बालाई वाले दूध के साथ इस्तेमाल ना करें, वरना इसकी जो ऑब्जर्प्शन होती है बॉडी में, ठीक है ना, वो सही से नहीं होगी और आपको जो फ़ायदा आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका मकसद
आपको सही से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हफ्ते में ये 2 या 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, तेज़ टैकिकार्डिया जिसको कहते हैं, ठीक है। स्टफी नोज होता है, नाक आपका बंद हो जाता है, ठीक है ना। या आंखों के सामने धुंधलापन सा आपको महसूस होता है, ठीक है। या हेडेक, सर दर्द आपको शुरू हो जाता है, ठीक है ना। या चेहरा आपका सुर्ख हो जाता है, ठीक है ना। या आपके कान बजने लग जाते हैं, ठीक है। आपको सनसनाहट सी आवाज़ या आपको जो है ना कान में दबाव महसूस होता है। और कुछ लोगों में छाती में, चेस्ट में ज़रा दबाव शुरू हो जाता है, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। या ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होना, ठीक है ना। क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत अमूमन लोगों को इससे बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी बेचैनी महसूस हो सकती है। ये तो इसके थे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जो तकरीबन 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा ये ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं सीवियर साइड इफ़ेक्ट की, जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मसला आपको क्रिएट कर सकता है। वो ये है कि 2-3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों के बाद 8 घंटे 10 घंटे अगर आपके वो जो ख़ास पीनस का जो तनाव है, प्रेशर है, वो कम नहीं होता, ठीक है ना। और उसमें नफ्स में सख्ती उसी तरह बनी रहती है जो ज़्यादा आपके लिए पेनफुल साबित होती है, ठीक है ना। उससे आपको ज़्यादा पेन महसूस होता है। नफ्स की सख्ती के अलावा जो है ना अगर देखा जाए तो पेन आपको महसूस होती है, ठीक है। और वो अगर ये सख्ती इसी तरह 6-8 घंटे तो आपने मेहरबानी करनी है, किसी मुस्तने डॉक्टर से आपने रुजू करना है। ये आपके लिए फिर बेटर नहीं है। मज़ीद जितनी भी अगर ये सख्ती रहती है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इसका इफेक्ट शॉर्ट एक्टिंग होता है 2 से 3 या 3 से 4 घंटे। अगर 4-5 घंटे से ऊपर हो जाए तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। आपकी कौन सी दवाई के साथ इसको नहीं लिया जा सकता, स्पेशली वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई ज़बान के नीचे रखते हैं, एंजिसिड जिसे हम कह सकते हैं या कैपोटिन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो काइंडली इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बीपी बहुत कम हो सकता है और आपको हार्ट अटैक अल्लाह न करे हो सकता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन से पेशेंट्स या कौन से मरीज़ या कौन से अफराद इसको इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले वो लोग जिनको दिल का अर्जा हो, दिल के मरीज़ हों, ख्वाह वो वालों की बंदिश का मसला हो, स्टंट डाले हुए हों, या उनको कार्डियोमेगेली हो चुकी हो, दिल उनका बड़ा हुआ हो, ठीक है ना, फूल गया हो, ठीक है। या वो लोग जिनको बड़ा ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं कैबेज, हार्ट ट्रांसप्लांट अगर वो मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे वो मरीज़ जिनको गुर्दों का मसला हो, जो डायलिसिस पे हो, ठीक है, गुर्दे उनके ख़राब हो या गुर्दों का ट्रांसप्लांट करवाया हो, ठीक है, वो इसे इस्तेमाल ना करें। तीसरे वो मरीज़ जिनको जिगर की काफ़ी अर्जा हो, ठीक है ना, CLD हो या लीवर सिरोसिस का मसला हो, क्रॉनिक लीवर डिजीज, वो इसे इस्तेमाल ना करें। चौथे वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर, जिनका अमूमन ब्लड प्रेशर 160-170 से ऊपर हो, ठीक है, वो इन्हें इस्तेमाल ना करें। या वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर 90/60 हो, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे हो, तो वो इसे इस्तेमाल ना करें, ठीक है। पांचवें वो लोग जिनको मैदे के अल्सर का मसला, गैस्ट्रिक अल्सर जिसे कहते हैं, वो इसे इस्तेमाल ना करें। छठे वो लोग हो जिनको आई साइड वीकनेस का मसला हो या आई सर्जरी करवाई हो, कैटरिक वैटरिक का मसला, वो इसे इस्तेमाल ना करें, ठीक है, वरना तो उनको जानलेवा प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी नॉर्मल लोग कभी कभार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात आपको समझने की कोशिश करनी है इस बात को, ठीक है। इसको गौर से आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ सके कि ये आपकी बीमारी का इलाज नहीं है, ये टेम्प्ररी सॉर्ट आउट है, सोल्यूशन है टेम्प्ररी, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ वक्ती तौर पे है। और जब भी इसे इस्तेमाल करें किसी फार्मासिस्ट या मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करके इसे इस्तेमाल करें, ताकि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो लेकिन आप नुकसान से बच सकें। उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अपनी कीमती आरा कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।